गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग शेप्स आकृति को समझेंगे कि क्या आकृति आकार की समझ कि हम आकार को किस तरीके से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारी जो डेली यूजेस होती है डेली लाइफ में हमारे हर जगह कोण मिल जाते हैं। कभी हम वॉच में देखते हैं, कभी हाउस में, कभी रोड में हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमें एंगल्स मिलते हैं, कोण मिलते हैं। तो हम इन कोणों के या एंगल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से कोण किस तरीके से एंगल कौन सा कोण बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले जानेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, इस हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण जो हमारा किसी भी 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जस्ट स्ट्रेट ये वाला 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ये हमारा राइट एंगल या समकोण एंगल कहलाता है। ये हमारा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इस एंगल को हम राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट होता है हमारा न्यून कोण। ओके स्टूडेंट, तो न्यून कोण क्या होता है, एन एंगल दैट इज द लेस देन 90 इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम हुआ होता है, ओके स्टूडेंट, जो 90 डिग्री का कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो एंगल बन रहा है, एंगल PQR, तो हमारा ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कोण एंगल देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा अधिक कोण, जो हमारा 90 डिग्री से तो अधिक होता है। एन एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड वर्ड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल। जो हमारा 90 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है, उसे हम एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा जो एंगल बनेगा 90 से तो अधिक होगा लेकिन 180 से कम होगा, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट है जानेंगे हम स्ट्रेट एंगल। हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल विथ मेजर ऑफ 180 डिग्री इज नॉन एज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है स्टूडेंट हमारा सरल कोण, इसे कहते हैं। जो हमारा सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनता है इसे हम सरल कोण कहते हैं। जो एक सिंपल रेखा में जो सीधी लाइन पे हमारा रिप्रेजेंट करते हैं या बनता है, इसी को हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं बृहत कोण। ओके स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है एन एंगल दैट इज मोर देन 180 डिग्री। जो हमारा क्या होता है, 180 से तो मोर देन होता है एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से तो अधिक होता है लेकिन 360 से कम होता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। इसमें हम जानेंगे एंगल हमारा बन रहा है ZY और X। जो हमारा भार का एंगल होता है ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण एन एंगल फॉर्म्ड बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ एन आर्म इज नॉन एज कंप्लीट एंगल। जो हमारा एक किसी भी भुजा का पूर्ण चक्र से बना हुआ, एक चक्र से बना हुआ कोई भी कोण संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा एक चक्र लगाने पे, जैसे वॉच हम देखते हैं, वॉच की अगर सुई जो होती है पूरा एक चक्र लगाने पे, या मिनट वाली या आवर वाली, एक मिनट या एक चक्कर लगाने में जो एंगल बनता है उसे कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी के बारे में और जानेंगे हम नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हम स्पेशल पेयर ऑफ एंगल जानेंगे। स्पेशल पेयर क्या था, कोण के विशेष युग्म जो हमारे दो कोण मिलके बनाते हैं। ओके, सबसे पहले होता है एडजेसेंट एंगल, इसे हम कहते हैं आसन कोण। सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे कहते हैं पूरक कोण। तीसरा सप्लीमेंट्री एंगल, इसे कहते हैं अनुपूरक कोण। दूसरा नेक्स्ट होता है लाइनर पेयर एंगल, इसे कहते हैं रैखिक युग्म कोण। और हमारा होता है नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके स्टूडेंट, तो ये होते क्या है इसे हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा होता है एडजेसेंट एंगल, इसे कहते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, जिसे हम इसमें देख रहे हैं इस फिगर में, जो हमारा एक एंगल BO के बीच जा रही है लाइन C। तो ये C हमारी लाइन उस साइड B के से एंगल बना रही है और एंगल ये साइड A से भी एंगल बना रही है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाती है। ये लाइन कॉमन होती है, इसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से एक हमारा एक और है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसे कहते हैं हम पूरक।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हम कहते हैं पूरक कोण। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल है, जो हमारा पूरक कोण होता है इन दो एंगल किसी भी एंगल से बनता है। जैसे इस वाले इसके हमारा स्क्वायर है, इसे हम फोल्ड करेंगे कोई कागज़ को, तो ये हमारा ये एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल का योगफल, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे किसी भी दो एंगल, मतलब किसी भी दो एंगल का एक एंगल से मिलने हुए दोनों एंगल का सम कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिस तरीके से हम दोनों का योग करेंगे ए बी सी और पी क्यू आर का हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो 90 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसमें हमारा एंगल, हम किसी भी एंगल को फोल्ड करते हैं तो हमारा क्या होता है, दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का सम का कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मीन्स ये होता है किसी भी दो एंगल जो भी आपस में दो एंगल बन रहे हैं, जो भी हमारे आपस में दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन पे जो बन रहा है, एक एंगल हमारा 120 है और दूसरा नेक्स्ट एंगल हमारा है 60, तो दोनों का सम कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यही हमारा कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, या ऐसे कहते हैं अनुपूरक कोण। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो स्टूडेंट हम देखेंगे लाइनर पेयर एंगल। लाइनर पेयर क्या होता है, जो हमारी लाइन में जो बनता है इसका पेयर। तो लाइनर पेयर हमारा एडजेसेंट एंगल आर द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो बनता है सप्लीमेंट्री एंगल, ये किसके, अनुपूरक कोण का युग्म भी बनाते हैं। इन दोनों युग कोणों के रेखीय युग को कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये लाइनर पेयर किसके, दो कोणों का युग 180 होता है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कैसे कहते हैं और लाइनर पेयर एंगल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, ये किसी भी हम स्क्वायर में बनाएं, जैसे हमारी इस लाइन में बन रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल होता है, तो यही वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, या इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 10.1। 10.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी द पेयर ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। जो हमको पेयर दिया है इसमें हमें बताना है कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री और इक्वल है। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम देख रहे हैं 65 एंड 150 डिग्री। तो इन दोनों का इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ये हमारा कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट हमारा सेकंड 177 एंड 177 दोनों इक्वल हैंगे, तो ये हमारा इक्वल कहलाएगा। और ये 45 एंड 45 दोनों का सम कितना रहा, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, हमारा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी तरीके से फोर्थ हमारा 3 डिग्री एंड 47 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा 95 और ये हमारा 85, दोनों का हम सम करेंगे योगफल, तो 180 आएगा। तो 180 के लिए ये हमारा एंगल कौन सा कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम इन सबको ऐड करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हमारा है कौन सा, 12th क्वेश्चन है 43 डिग्री 30 मिनट एंड 46 डिग्री। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में ये हमारा आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्स एंगल बताना है। एक एंगल लिया है 45, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, तो इसे हम मान लेंगे किसी एक्स एंगल के बराबर और हम वाई का फाइंड करेंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या कहलाता है, या पूरक तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्स एंगल या पूरक कोण क्या होता है, किन्हीं दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन में फॉलो करता है। तो कोण एंगल एक्स की वैल्यू में 45 दिया है, तो एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करना है इजिकल टू 90। इसे हम रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस का 45, तो एंगल वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 45। ओके स्टूडेंट, तो कॉम्प्लीमेंट या पूरक के लिए हमें क्या करना है, दो एंगल का योग या सम 90 के इक्वल होगा, तो इसमें हम एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल या अनुपूरक कोण एंगल निकाल। तो एक एंगल दिया है, तो स्टूडेंट हमें अनुपूरक कोण या सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, दो एंगल का सम, यानी भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में होता है 190 होना चाहिए सम, और सप्लीमेंट्री या अनुपूरक में होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल एक्स को हमें 61 दिया है, तो हम एंगल वाई को फाइंड करेंगे, तो हमारा होगा 180। एंगल वाई इज इक्वल टू 180, 60 को रिप्लेस करेंगे माइनस का 60, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो इसे आप कैरी देंगे, जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ये 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ हमारा बचेगा 1। तो हमारा नेक्स्ट एंगल आ जाएगा 119 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम सप्लीमेंट्री या अनुपूरक कोण को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया 3/4 ऑफ राइट एंगल। तो हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे जो हमारा एक्स, इसमें हम एंगल एक्स की वैल्यू मान लेंगे 3/5। राइट एंगल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 90 डिग्री होती है, तो हम 90 डिग्री रख देंगे राइट एंगल की जगह। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा जी, हमारा जाएगा 18 टाइम। 5 वन जा 5 एंड 4 देंगे तो हमारा 18 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18, तो 18 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, 4 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, तो हमारे एंगल x की वैल्यू ये आ गई, तो हम एंगल y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू किसके, 180 के इक्वल होगी। तो एंगल x हमारा 54 डिग्री है, और प्लस एंगल y फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे, 180 माइनस का 54, तो एंगल y इज इक्वल टू 54 से माइनस कराएंगे तो हम ये होगा 10, 10 में से 6, ये 7 में से 2 बचा, और यहाँ बचेगा 1। तो हमारा एंगल नेक्स्ट आएगा 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।